हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब ये जो सवाल है ना आपके सामने, ये कहता है क्या कि आप इसके बदले मतलब एक समीकरण दिया हुआ एक नंबर का समीकरण है। अब समीकरण 2 आपको लिखना है, लेकिन ऐसा समीकरण लिखिए कि वो प्रतिच्छेदी रेखा होंगे। तो ऐसा लिखना है, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात का पड़ता है, क्या बात का पड़ता है? मान लीजिए हम यहाँ 5x लिख दिए, यहाँ पर आप प्लस दीजिए माइनस दीजिए, आपका मर्जी दे दीजिए। और हम यहाँ पर मान लीजिए माइनस से दे देते हैं, दे दिए। आपका मन हुआ प्लस देंगे तो चलो प्लस से दे देते हैं, दे दिए। अब यहाँ हम लिखे हैं 2, आपका मन हुआ 5 लिखने का तो लिख दिए। अब आप जब इसको a1/a2 b1/b2 करेंगे तो ई हो जाएगा a/a2 = नोट b1/b। ये समीकरण आंसर में कुछ और भी हो सकता है, करोड़ों हो सकता है इसका, समझे। सिर्फ ये ध्यान देना है कि दोनों बराबर ना हो गया। अब दूसरा समीकरण इसी सवाल में फिर लिखने कहता है, तो कहता है कि समांतर रेखा होगा। तो समांतर रेखा का सूत्र क्या है, याद कीजिए। तो समांतर रेखा का सूत्र क्या है, इसमें थोड़ा सा रूल को फॉलो करना होता है। तो समांतर रेखा का सूत्र क्या हो जाएगा भाई? तो a1/a2 बराबर b1/b2 पहले था, उसके बाद = नोट c1/c2। तो आप यहाँ पर क्या लिखना चाहेंगे? हम यहाँ पर सर 10 लिखना चाहेंगे, लिख लीजिए। 10 लिख दिए। अब इसको यहाँ प्लस देना ही होगा, क्योंकि उसको पूरा करना है। अब यहाँ 10 लिखे तो 2 से 10 में भाग देंगे, 5 आता है ना, यहाँ पर आपको 15 लिखना होगा। और फिर आप यहाँ माइनस दे करके 8 लिखना के बजाय, सॉरी 8 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 40 के अलावे आप कुछ भी लिख देंगे तो वो समांतर रेखा होगा। और हम यहाँ पर 5 लिख दिए और ये हो गया आपका समांतर रेखा। प्लस माइनस कुछ भी लिखिए, उससे कोई फर्क। हाँ, 40 भी लिख सकते हैं अगर यहाँ प्लस दे देंगे, फिर वो भी क्या हो जाएगा, समांतर रेखा होगा। नंबर अब 3 आता है और वो कह रहा है कि भाई संपाती रेखा होना चाहिए। तो संपाती रेखा होना चाहिए तो क्या करना चाहिए? प्लस ले लो, 3y ले लो, -8 है ले लो, फिर समीकरण लिख लो। तो अब हमको यहाँ लिखना होगा 10 x। अपने मन से लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन बराबर होना चाहिए। अभी दोनों बराबर हो रहा, माइनस तो लेना ही होगा। देखिए, क्योंकि साइन चेंज जल्दी नहीं होता इसमें, क्योंकि ये संपाती रेखा है। तो 8.40 आप यहाँ पर 40 ले लेंगे और 0 दे देंगे। ये जो है ना आपका संपाती रेखा हो जाएगा। और कोई भी ढेरी हो सकता है, आराम से लिखिए। अब कहता है इसको ग्राफ विधि से हल कीजिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सबसे पहले आप करेंगे x - y प्लस, सॉरी 1 को उस पार ले जाते हैं, तो -1 x बराबर -1 प्लस y लिखिए। अगर y बराबर 0 x बराबर -1। अगर y बराबर आपको हो जाता है, क्या लिखे भाई, क्या लेना चाहेंगे आप? हम 2 लेना चाहते हैं, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर आप 1 ले लीजिए, तो x बराबर आपका 0 हो जाएगा। और ये आपका घर तैयार। इस घर में आप लिखेंगे क्या, x और y। x का मान क्या है, -1 1 0 0 2 1। अब आप इसको बनाइए, यहाँ लिखेंगे 3x + 2y बराबर 12, 3x बराबर 12 - 2y, x बराबर 12 - 2y बटे 3। तो अब क्या करना है, आपको लिखना है अगर y बराबर, तो y बराबर अगर हम 0 ले लें तो x बराबर क्या होगा, 2 गुना 0 0 0, इसमें घटा दो 12, 12 में 3 से भाग दो 4। फिर आपको क्या लिखना होगा, y बराबर आप ले लीजिए 3, तो x बराबर आपका 3 गुना क्या होता है 6। अब 12 में 6 घटाइएगा 6 में 3 से भाग दीजिएगा 2। तो अब जो है ना, फिर लिखिए y बराबर क्या लिखना चाहेंगे आप,
हम लिखना चाहेंगे 6 और x बराबर होगा 0। कैसे? 6 दूना 12, 12 12 का 0, 0 में 3 से भाग दिए 0 में होगा। तो इस तरह से आपका घर तैयार है। एक बार चेक कर लेते हैं मेरा घर सही है कि नहीं। 0 लिए तो 4 हो गया, 4 3 12, फिर 3 लिए 3 दूना 6 हुआ, 6 घटाए 3 दूना 6 कट गया, ठीक है। फिर 6 लिए 6 12 0, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं 4 2 0 और यहाँ लिखेंगे 0 3 और 6। इस तरह से आपका अगर आपका घर बन गया, आप जैसे आप इसका अगर आप खींचिएगा एक त्रिभुज आपके सामने आ जाएगा और आप उस त्रिभुज को छायांकित कर देंगे, तब आज जाकर के आपका ये हिसाब पूरा हो जाएगा।